Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to the channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने रॉबर्ट दाल का फेमस न्यू हेवन स्टडी और प्लूरलिज्म को समझ लिया था। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में ना पावर एक एलीट के पास नहीं बल्कि ना कई ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रियल वर्ल्ड में प्योर डेमोक्रेसी पॉसिबल है? क्या 140 करोड़ इंडियन हर लॉ पर डायरेक्ट वोट कर सकते हैं? क्या हर सिटीज़न पार्लियामेंट में बैठकर हर डिसीजन ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो फिर मॉडर्न डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है? इसी सवाल का जवाब रॉबर्ट दाल देते हैं एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट के थ्रू, पॉलीआर्की के थ्रू। वो इस चीज़ का जवाब देना चाहते हैं। आज के लेक्चर में हम पॉलीआर्की एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी को समझेंगे और बिलीव में ये रॉबर्ट दाल के ना सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। एंड अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। वो उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल नोट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलीआर्की के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि पॉलीआर्की का मतलब क्या। तो पॉली मीन्स मैनी एंड आर्की मीन्स रूल, मतलब रूल बाय मैनी। रॉबर्ट दाल ने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया? क्योंकि ना उनके अकॉर्डिंग आइडियल डेमोक्रेसी और रियल डेमोक्रेसी दोनों अलग चीज़ है। एग्जाम्पल जैसे मान लो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन रियलिटी में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी compete करती है, ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है, कोर्ट का रोल होता है। तो एक्चुअल सिस्टम आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। इसी प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी को रॉबर्ट दाल पॉलीआर्की बोलते हैं। इजी डेफिनेशन कि पॉलीआर्की इज़ डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। याद रखिए कि डेमोक्रेसी आइडियल है पर पॉलीआर्की रियलिटी होती है। अब आपसे सवाल पूछती हूँ कि आप डायरेक्टली इंडिया का बजट पास कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन आप वोट दे सकते हो, है ना। रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट को ना सिटीजन्स कर सकते हो, मतलब क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, और यही पॉलीआर्की है। अब बात करते हैं पॉलीआर्की वर्सेस डेमोक्रेसी के बारे में। दिस वन, ओके। दोनों कंपेयर करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? आइडियल है, मतलब एकदम आइडियलिस्टिक फॉर्म है। मतलब ये पहुंच गए तो फिर तो मतलब ऐसा समझो हेवन। इमेजिन एक स्मॉल विलेज, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, हर डिसीजन पर वोट करते हैं, हर सिटीजन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। ये आइडियल डेमोक्रेसी है। प्रॉब्लम क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी बहुत बड़ी है। इंडिया में पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पॉलीआर्की की बात करें, जो रियलिस्टिक है, जो एग्जिस्ट करती है, वो पॉलीआर्की है, मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल वर्जन। फीचर है कि इलेक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, कंपटीशन होगा, पार्टिसिपेशन, राइट्स, ये सारे। एग्जाम्पल जैसे कि IPL टीम के ओनर डायरेक्टली मैच नहीं खेलते, है ना। प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट करते हैं। रॉबर्ट दाल का कंक्लूजन है कि पॉलीआर्की इज़ नॉट परफेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इट इज़ द मोस्ट फीजिबल डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। अब सवाल आता है कि पॉलीआर्की सक्सेसफुल कैसे होगी। रॉबर्ट दाल ने कुछ कंडीशन दी और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उन्होंने कहा कि फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, लोग यूनियन बना सकते हैं, NGO बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सके। एग्जाम्पल स्टूडेंट यूनियन, फार्मर यूनियन, विमेंस ग्रुप, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर सको, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको। एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस करना, है ना। थर्ड है कि राइट टू वोट, हर एडल्ट सिटीजन्स को वोट देने की राइट होनी चाहिए और वो दे सकते हैं। 18 साल के बाद आप वोट दे सकते हो। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब सिर्फ रिच या रॉयल फैमिली के इलेक्शन ना लड़े, हर एलिजिबल सिटीजन्स कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। एंड देन द फिफ्थ इज़ के ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक न्यूज़ सोर्स नहीं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे न्यूज़पेपर, TV चैनल्स, डिजिटल मीडिया, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट कि इलेक्शन ना ऑनेस्ट होना चाहिए, फियर और मैनिपुलेशन के बिना। सेवेंथ इज़ कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ना पब्लिक प्रेफरेंस को कंसिडर करे। ये कंडीशन नहीं होगी तो डेमोक्रेसी ना सिर्फ नाम की रह जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में, ठीक है।
पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि हर सिटीज़न ना पॉलिटिकली इक्वल है, मतलब कि एग्जाम्पल जैसे आपका वोट, प्राइम मिनिस्टर का वोट इक्वल है, आपका वोट बिलियनर का वोट इक्वल है, आपका वोट और सेलिब्रिटी का वोट इक्वल है, सबकी वैल्यू एक। तो इसके क्लैरिफिकेशन जो है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब इसका मतलब ये नहीं होता इकोनॉमिक इक्वालिटी। एग्जाम्पल जैसे अंबानी, एक स्कूल टीचर की इनकम डिफरेंट हो सकती है, अंबानी और एक स्कूल टीचर की, लेकिन वोट का वैल्यू सेम है। वाई इम्पॉर्टेंट? क्योंकि डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट का। ठीक है, अब सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर रिच लोगों को 10 वोट और पुअर को 1 वोट मिले तो डेमोक्रेसी रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए पॉलिटिकल इक्वालिटी इसेंशियल है। अब ना पॉइंट 5 पे आते हैं, पब्लिक कंटेस्टेशन के बारे में। ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ये? सिंपल सब में कंपटीशन ऑफ आइडिया, कंपटीशन ऑफ लीडर्स एंड कंपटीशन ऑफ पार्टी। एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन कैंपेन करना, डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट मैनिफेस्टो, डिफरेंट प्रॉमिस, डिफरेंट आइडियोलॉजी सिटीजन चूज करता है उसमें। रॉबर्ट दाल के अकॉर्डिंग ना हेल्दी डेमोक्रेसी में ना क्रिटिसिज्म अलाउड होते हैं, ऑपोजिशन एग्जिस्ट करता है और डिबेट हो, कंपटीशन हो, ये चीज़ें होती है। ठीक है, क्रिकेट का एग्जाम्पल वापस लेते हैं। इमेजिन आईपीएल में ना सिर्फ एक टीम हो, कंपटीशन ही नहीं, मज़ा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी भी कंपटीशन खोजता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इंटरेस्ट ये ना कॉन्टेस्टेशन क्रिएट करता है अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को एंड बेटर पॉलिसीज़ को। अब हम 6th पॉइंट पे आते हैं, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन पे बात करते हैं कि ये क्या होता है। सवाल है कि डेमोक्रेसी में ना पार्टिसिपेट कौन करे? एलीट करेगा, रिच करेंगे या एजुकेटेड या मेन? रॉबर्ट दाल का आंसर है कि सब करेंगे, मीनिंग कि पार्टिसिपेशन ना ओपन होनी चाहिए, विमेन, मेन, माइनॉरिटी, पुअर, रिच, रूरल, अर्बन, सब के लिए। एग्जाम्पल, आज वुमेन वोटिंग पार्टिसिपेशन इंडिया में रिकॉर्ड लेवल पर है और ये इंक्लूसिवनेस का एक एग्जाम्पल है। अब आते ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना उतनी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी। अब फॉर्मूला ये है कि जितनी पार्टिसिपेशन मोर लेजिटिमेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ये है। अब बात करते हैं 7 पॉइंट पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलियार्की के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है कि पॉलियार्की सर्वाइव कैसे करती है? इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो मेजर इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। पहला है इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, कि सिटीज़न चूज़ करते लीडर को। दूसरा है लेजिस्लेचर, लॉज बनाती है ये। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट प्रोटेक्ट करती है। फ्री मीडिया, गवर्नमेंट को ना अकाउंटेबल बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में ये ब्रिज बनाती है। सिविल सोसाइटी, ये ना एनजीओ हो गए, सोशल मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप, ये सब आता है। फेयर इलेक्शन कमीशन, मतलब जैसे पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि डेमोक्रेसी ना एक बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशन उसका पिलर है और पिलर वीक हुई तो बिल्डिंग गिर जाएगी, वही चीज़। अब आता है कि और एक है लोकल गवर्नमेंट जो हमारे पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये जो है इंस्टीट्यूशन है पॉलियार्की का। पॉलियार्की इतना मैटर क्यों करता है? आज के वर्ल्ड में इलेक्शन, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट, पब्लिक डिबेट, सब ना पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट से लिंक है। एग्जाम्पल जैसे कि आप ट्विटर या एक्स पर गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस करते हो, यूट्यूब पर डिबेट करते हो, इलेक्शन में वोट देते हो और पिटीशन साइन करते हो, ये सब पॉलियार्की का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब अगर हम क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसिज्म ब्रीफ रिव्यू, कि कुछ स्कॉलर कहते हैं कि पावर ना स्टिल अनइक्वल है, रिच ग्रुप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और कॉरपोरेशन पावरफुल है, और ये डिबेट फ्यूचर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो क्विकली रिवाइज करते हैं कि पॉलियार्की मीन्स रूल बाय मैनी, डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, पॉलिटिकल इक्वालिटी, पब्लिक कॉन्टेस्टेशन, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होता है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता है। तो हम अगर समझे कि आज हमने क्या समझा, तो रॉबर्ट दाल कहते हैं कि परफेक्ट डेमोक्रेसी शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉलियार्की मॉडर्न सोसाइटी के लिए डेमोक्रेसी का बेस्ट अचीवेबल फॉर्म है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, सो आज हमने समझा कि डेमोक्रेसी सिर्फ ना वोटिंग नहीं है। डेमोक्रेसी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑपोजिशन एग्जिस्ट करे, इलेक्शन फेयर हो, राइट प्रोटेक्टेड हो, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, और इन सब का प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है पॉलियार्की। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, और हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली कैसे काम करती है। So thank you class. Remember, democracy is not just choosing ruler, it is about ensuring that power remain open to participate, competition
एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये कहा गया है रॉबर्ट दाल के द्वारा. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास. इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to this channel, it will be very helpful. Thank you so much.